दोस्तों सोचो जरा, अगर एक दिन अचानक आपकी कॉलोनी के सारे पड़ोसी ऐसे भागने लगे जैसे दुनिया का अंत आ गया हो, तो आप क्या करेंगे? यही हुआ जेसन और उसकी पत्नी बेथ के साथ। उन्होंने देखा पड़ोसी घबराए हुए जल्दी जल्दी घर खाली कर रहे हैं। हैरान होकर दोनों सड़क पर आए तो नजारा और भी खौफनाक था। हर कोई पागलों की तरह भाग रहा था, जैसे कोई अदृश्य खतरा सबके पीछे पड़ा हो। जेसन को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि क्या हुआ है, लेकिन उसने समझ लिया अब देर करना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए वो तुरंत अपनी पत्नी और छोटी बेटी को लेकर निकल पड़ा। लेकिन रास्ते में एक अजीब बात हुई। जिन पड़ोसियों को उन्होंने भागते देखा था वही लोग वापस लौट रहे थे। ये देखकर परिवार और बेचैन हो गया और तभी उनकी गाड़ी लंबी ट्रैफिक लाइन में फंस गई। अचानक खबर आई, शहर से बाहर निकलने वाला एकमात्र रास्ता सेना ने बंद कर दिया है। आसमान में हेलीकॉप्टर गूंज रहे थे और घोषणा कर रहे थे, शहर में अचानक घातक संक्रमण फैल गया है, सभी निवासियों को तुरंत घर लौटने का आदेश है। अब जेसन समझ गया कि उन्हें पूरी तरह आइसोलेट कर दिया गया है, लेकिन असली डर तो अभी शुरू होना था। अचानक आसमान से एक विशाल पत्थर गिरा और धूल का गुब्बार चारों तरफ फैल गया। फिर दो लड़ाकू विमान कड़कड़ाती आवाज के साथ उनके कस्बे की ओर बढ़े और अचानक बम बरसाने लगे। जेसन और उसका परिवार हैरान रह गया। वे तुरंत समझ गई कि अगर वे घर लौटते तो शायद जिंदा ही जला दिए जाते। अब साफ था, सेना शहर को बचाने नहीं मिटाने आई है। विमान पलटे और सड़कों पर भागते लोगों पर हमला करने लगे। लोग चिल्ला रहे थे, हर तरफ अफरा तफरी मची थी। बेथ ने दूर पहाड़ी पर एक स्कूल देखा और तुरंत परिवार को उधर ले भागी। पीछे जोरदार धमाके हो रहे थे, जमीन हिल रही थी, लेकिन किसी तरह वे लोग दौड़ते भागते स्कूल पहुंचे और बंकर का दरवाजा जोर जोर से पीटना शुरू किया। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, ऊपर इतना बड़ा धमाका हुआ कि पूरी इमारत हिल उठी। अब सवाल ये था, आखिर ये कैसा वायरस था कि सरकार ने पूरा शहर ही जला देने का फैसला कर लिया। फिलहाल जेसन का परिवार बंकर में कैद था। अच्छी बात ये थी कि अंदर काफी मात्रा में खाना पड़ा था, लेकिन वो भी एक्सपायर हो चुका था। फिर भी 3 लोगों के लिए कई महीनों तक चल सकता था, लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। हर दिन वही एक जैसे टिन का खाना और पीने के लिए कीचड़ भरे कुएं का पानी। खाली समय में ताश, छुपन छुपाई और बातें। धीरे धीरे ये बंकर उनकी दुनिया बन गया, मानो बाहर सब खत्म हो चुका हो। सबसे पहले छोटी बेटी परेशान होने लगी। उसने पूछा, पापा हम यहाँ कब तक रहेंगे? जेसन ने उसे दिलासा दिया, जब बाहर वायरस चला जाएगा तब हम बाहर निकलेंगे। लेकिन ये इंतजार खिंचता चला गया। 1 दिन, 10 दिन और फिर 300 दिन। बेटी अक्सर परावर्तक शीशे से वेंटिलेशन डक्ट के जरिए बाहर झांकती, लेकिन हर बार वही राख और बर्बादी, कहीं भी जिंदगी का नामो निशान नहीं। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शायद वे ही इस दुनिया के आखिरी लोग हैं। बेथ ने उसे समझाया, शायद तुम्हारे दोस्त भी हमारी तरह कहीं छिपे हुए होंगे। लेकिन असली मुसीबत तब शुरू हुई जब उन्हें पता चला कि उनके 12 टिन खाली हैं। मतलब लगभग 2 हफ्तों का राशन चोरी हो चुका है। बेथ ने अंदाजा लगाया कि शायद कोई चूहा वेंटिलेशन डक्ट से अंदर आकर खाना ले गया। लेकिन उसी रात जैसे ही बेटी माँ के साथ खेल रही थी, पीछे से हल्की सी आवाज आई। उन्होंने देखा वही चूहा फिर से टिन चुराने आया था। गुस्से में जेसन ने चाकू निकाला और उसे मारने ही वाला था कि चूहा बिजली की तरह भागा। लगभग छेद से बाहर निकल ही गया था कि अचानक बेथ ने झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। लेकिन उनकी राहत ज्यादा देर तक नहीं रही, क्योंकि चूहे ने भागते समय तेल का लैंप गिरा दिया और देखते ही देखते आग भड़क उठी। जेसन ने बुझाने की कोशिश की, लेकिन उसका हाथ पूरी तरह जल गया। बेथ ने पर्दे से आग दबाई और पानी फेंका। काफी मशक्कत के बाद उन्होंने आग पर काबू पा लिया, लेकिन असली डर अब था। धुआं वेंटिलेशन डक्ट से बाहर निकल चुका था, मतलब उनका ठिकाना अब उजागर हो सकता था। तीनों ने सांसें रोक लीं और रात भर जागते रहे। सौभाग्य से उस रात कुछ नहीं हुआ, लेकिन अगली सुबह जेसन ने देखा कि डक्ट के शीशे पर मोटी कालिक जम चुकी थी। मतलब धुआं बाहर तो गया, लेकिन अब साफ करना जरूरी था, वरना पकड़े जाएंगे। आखिरकार पति पत्नी ने हिम्मत जुटाई, बंकर का दरवाजा खोला और बाहर झांककर हालात देखने लगे। दोस्तों, अब कहानी और भी डरावनी मोड़ लेने वाली थी। बंकर के अंदर बेटी अकेली रह गई थी। वो लगातार इंतजार कर रही थी कि पापा मम्मी वापस आएंगे, लेकिन बहुत देर हो गई और कोई लौट कर नहीं आया। डरते डरते उसने स्टूल खींचा और परावर्तक दूरबीन से बाहर झांकने लगी। जो उसने देखा उससे उसकी सांसें थम गईं। उसके माता पिता वाकई बाहर थे। दोनों बंकर का दरवाजा छिपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी दूर जंगल में एक काली परछाई तेजी से सरकती हुई दिखाई दी। बेटी ने घबराकर जोर से चिल्लाया, पापा पीछे देखो। लेकिन दूरी बहुत ज्यादा थी, उसकी आवाज उन तक पहुंची ही नहीं। घबराहट में बच्ची ने अपना डर भूलकर बंकर का दरवाजा खोला और बाहर निकल पड़ी। लेकिन बाहर कदम रखते ही उसने देखा पापा मम्मी अब वहां नहीं थे। बेचैनी में उसने उन्हें पुकारना शुरू कर दिया और तभी अचानक एक जोड़ी हाथ उसके सामने आई। वो उसके छिपे हुए माता पिता थे। बच्ची चैन की सांस भी नहीं ले पाई थी कि अचानक जंगल से हिरणों का एक पूरा झुंड तेजी से उनकी ओर भागता हुआ गुजरा। तीनों बाल बाल बचे, लेकिन बेथ का शक और गहरा हो गया। उसने महसूस किया जानवर ऐसे पागलों की तरह नहीं भागते, ये जरूर किसी खतरनाक चीज से भाग रहे थे। मतलब खतरा बहुत करीब है। तीनों घबरा कर फिर से बंकर की तरफ
तरफ दौड़े। जेसन ने लकड़ी की पट्टियों से दरवाजा बंद किया और लोहे की जंजीर से कसकर बांध दिया। फिर उसने सबको चुप रहने का इशारा किया, खुद कान लगाकर बाहर की हर आहट सुनने लगा और तभी ऊपर से साफ साफ कदमों की आवाज सुनाई देने लगी, मानो कोई उनके ठिकाने की तलाशी ले रहा हो। बेटी डर से बेकाबू होकर रोने लगी। बेत ने उसे गोद में लेकर बार बार कहा, चुप रहो, अगर आवाज बाहर गई तो सब खत्म हो जाएगा। लेकिन बच्ची को चुप कराना आसान नहीं था। तभी जेसन आगे आया और तरह तरह से उसका ध्यान भटकाने लगा। आखिरकार बच्ची धीरे धीरे शांत हो गई, लेकिन बेत की नजर लगातार वेंटिलेशन डक्ट पर थी। उसके दिल की धड़कनें और तेज हो रही थीं। अचानक ऊपर जोरदार धमाका हुआ, जैसे कोई भारी चीज बंकर के ढक्कन से टकराई हो। कदमों की गूंज और भी करीब आ रही थी। जेसन के माथे पर पसीना छलक आया। जिस खतरे से वे महीनों डरते रहे थे, वो अब सच में दरवाजे के ठीक ऊपर खड़ा था। अचानक लोहे का ढक्कन जोर जोर से हिलने लगा। जंजीरों से बंद होने के बावजूद दरवाजे पर इतना दबाव था कि उसे पकड़ने वाले खंभे टूटने लगे। बेथ ने हिम्मत दिखाई। वो सीढ़ी पर चढ़ गई और अपने शरीर का पूरा वजन इस्तेमाल कर चैन को खींचकर दरवाजा बंद रखने लगी। लेकिन धीरे धीरे ढक्कन खुलने लगा और उसी छोटे से गैप से दो हरी चमकती आंखें अंदर झांकने लगी। बेटी डर के मारे चीख पड़ी। ठीक उसी वक्त जेसन ने पास पड़ी लोहे की पाइप को उठाया और जबरदस्ती मोड़कर दरवाजे के किनारे फंसा दी। अचानक दबाव रुक गया और फिर वो प्राणी ऊपर से दूर चला गया। जेसन और बेथ ने जल्दी से दरवाजा फिर से बंद कर दिया। बाहर कदमों की आवाजें अब धीरे धीरे दूर जा चुकी थीं, लेकिन जेसन का शरीर अब भी कांप रहा था। अब उसे समझ आ गया, बाहर सिर्फ बेरहम सैनिक ही नहीं बल्कि खतरनाक राक्षस भी घूम रहे हैं। तीनों सीढ़ियों के पास बैठे थे, पूरी तरह टूटे और निराश, क्योंकि अब उनका बंकर उजागर हो चुका था और अगली बार हमला हुआ तो शायद वो बच नहीं पाएंगे। बंकर में जेसन और उसका परिवार अभी राहत भी नहीं ले पाया था कि तभी अचानक भंडार कक्ष की अलमारी जोर जोर से हिलने लगी। ऊपर से तेज कदमों की आवाजें भी गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों जीव उनके सिर के ऊपर दौड़ रहे हों। परिवार समझ गया कि दुश्मन फिर लौट आया है और इस बार पहले से कहीं ज्यादा ताकत लेकर। कुछ ही सेकंड में लोहे का मजबूत दरवाजा टूट गया। बंकर के अंधेरे मुहाने पर अब अनगिनत हरी आंखें चमक रही थीं। ये नजारा इतना डरावना था कि जेसन का परिवार सहम कर पीछे हटता चला गया। लेकिन डर से भागने से राक्षस नहीं रुकते, वे और तेजी से अंदर घुसने लगे। जेसन ने हिम्मत दिखाई। उसने अपना तेल का लैंप दरवाजे की तरफ फेंक दिया और भंडार की अलमारी को दरवाजे पर अड़ा दिया। थोड़ी देर के लिए रुकावट बनी, लेकिन वो भी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। तभी उनकी छोटी बेटी की नजर फर्श पर पड़ी, जहाँ एक वेंटिलेशन डक्ट था जो बाहर की ओर जाता था। एक पल भी घंवाए बिना जेसन ने पूरी ताकत लगाकर वेंट तोड़ दिया और पहले अपनी पत्नी और फिर बेटी को उसमें धकेल दिया। लेकिन जब खुद निकलने की कोशिश की तो तंग जगह के कारण वह बीच में ही अटक गया। अब राक्षस बंकर के अंदर घुस चुके थे। अपनी फैमिली को बचाने के लिए जेसन ने खुद की बांह ही मोड़कर तोड़ दी। दर्द असहनीय था, लेकिन यही एक तरीका था निकलने का। बेथ ने पूरी ताकत से जेसन को खींचा और आखिरकार वो बाहर निकलने ही वाला था कि तभी एक विशालकाय पैर आग की दीवार को चीरता हुआ अंदर आया और जेसन को पकड़ लिया। उसने पत्नी की आंखों में देखा और बस इतना कहा, अपनी बेटी का ख्याल रखना। अगले ही पल राक्षस उसे बंकर के अंदर घसीट ले गया। बेथ और उसकी बेटी टूट चुकी थी, लेकिन रोने का वक्त नहीं था। वो तुरंत सुरंग की ओर भागी। पीछे से अब भी जोरदार चीखें और संघर्ष की आवाजें आ रही थी। बेथ जानती थी उसका पति अपनी जान देकर उन्हें समय दे रहा है। वे तेजी से भागती रहीं और आखिरकार एक हाईवे पर पहुंची। लेकिन बाहर की दुनिया अब पहले जैसी नहीं थी। सामने ऊंची दीवार खड़ी थी, जैसे सब रास्ते बंद कर दिए गए हों। तभी आकाश में गड़गड़ाहट हुई और एक हेलीकॉप्टर उनकी तरफ बढ़ा। उसकी स्पॉटलाइट सीधा उन पर पड़ी। माँ और बेटी अब पूरी तरह उजागर हो चुकी थी। अचानक आसमान से एक विशाल जाल नीचे गिरा और दोनों उसमें बुरी तरह फंस गईं। बेथ ने जाल की जाली से झांक कर देखा, कुछ हरे आंखों वाले काले साए धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहे थे। लेकिन ये असल में राक्षस नहीं बल्कि सुरक्षात्मक सूट पहने हुए सैनिक थे। दोनों अब उनके रहमो करम पर थीं। सैनिकों ने एक एक कर इंजेक्शन निकाले और उनके गले में चुभा दिए। जैसे ही खून की काली बूंदें बाहर आईं, तुरंत ऐलान हुआ, दोनों संक्रमित हैं। अब आदेश था कि माँ बेटी को वहीं पर गोली मार दी जाए। असलियत ये थी कि जब ये खतरनाक वायरस पहली बार फैला था, तभी इस छोटे कस्बे के कई लोग संक्रमित हो चुके थे। यह वायरस हवा में फैलता था और बेहद तेजी से असर करता था। दिक्कत ये थी कि संक्रमित लोग खुद भी नहीं जानते थे कि वो बीमार हैं, इसलिए सेना का एकमात्र तरीका था बेरहमी से सबको खत्म कर देना। जब बेथ ने देखा कि सैनिक उसकी छोटी बेटी को भी नहीं छोड़ने वाले, तो उसका खून खौल उठा। उसके चेहरे पर काले निशान उभरने लगे। लेकिन इससे पहले कि वह पूरी तरह रूपांतरित होती, अचानक एक सैनिक की गर्दन से खून का फव्वारा फूट पड़ा। वो कोई और नहीं बल्कि
जेसन था। मौत से लौट कर आया जेसन। अब उसकी आंखें लाल थीं, शरीर इंसानी ताकत से कई गुना ज्यादा मजबूत। स्पष्ट था कि वह भी संक्रमण का शिकार होकर अब दूसरे रूप में बदल चुका था। लेकिन जितनी ताकत उसके शरीर में आई थी, उतनी ही तेजी से गोलियों ने उसे चीरना शुरू कर दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन इस झड़प में बेथ और उसकी बेटी जाल से निकलकर भागने में सफल हो गई। सैनिक चारों ओर फैल गए और उनकी तलाश शुरू कर दी, पर उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि बेथ भी अब जेसन की तरह बदल चुकी थी। उसकी आंखें हरी चमक उठीं और उसने कई सैनिकों को बेरहमी से मार गिराया, मगर आखिरकार गोलियां उसे भी लगी और वो कार की छत पर गिर गई। ये सब उसकी बेटी ने अपनी आंखों से देखा। अपने माता पिता की हालत देख वह खुद भी गुस्से में दैत्य जैसे रूप में बदल गई। एक छलांग में उसने एक सैनिक को गिरा दिया और मारने ही वाली थी कि तभी बेथ ने समय रहते उसे रोक लिया। वह नहीं चाहती थी कि उसकी मासूम बच्ची भी दरिंदा बने। उसने प्यार और दया से उसे शांत किया। धीरे धीरे उसकी नसों से हरियाली गायब होने लगी और वो फिर से इंसान में लौट आई। लेकिन जिस सैनिक पर उसने हमला किया था, उसकी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। उसकी सुरक्षा ढाल टूट चुकी थी और वो धीरे धीरे वायरस से संक्रमित हो गया। दूसरी ओर जेसन की हालत अब नाजुक थी। उसने आखिरी बार बेटी को देखा, हल्की सी मुस्कान दी और हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी एक और हेलीकॉप्टर आया। बेथ अपनी बेटी को लेकर भागी और कबाड़ के ढेर में छिप गई। अचानक उन्हें एक गुप्त भूमिगत सुरंग मिली। जैसे ही अंदर जाने लगे, रोशनी उन पर पड़ी। लेकिन राहत की सांस तब आई जब पता चला कि वो रोशनी पड़ोस के उसी छोटे लड़के की थी। उसने उन्हें भीतर ले जाकर एक दरवाजा खोला। वहां बहुत सारे परिचित लोग छिपे हुए थे। असल में बहुत से बचे हुए लोग यहीं छुपकर चूहे जैसी जिंदगी जी रहे थे। यानी सच्चाई साफ थी। मुख्य किरदार का परिवार हर दिन राक्षसों से नहीं भाग रहा था, बल्कि वे खुद ही सामान्य लोगों की नजरों में राक्षस बन चुके थे। और तभी हमें समझ आता है क्यों वे अपनी बेटी से बार बार कहते थे, गुस्सा मत करना, क्योंकि गुस्से में उनका असली रूप बाहर आ जाता था। और यहीं पर खत्म होती है डर और रहस्य से भरी कहानी।